ये सवाल पढ़ रहे थे आज हम लोग, है ना, कि एक वृत्त दिया है और वृत्त के अंदर में ऐसा त्रिभुज दिया है ए बी सी, है ना। सी का मान 55 है, तो ए बी सी माने कोण बी को निकालने के लिए बोला है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पहले तो ये लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त सी ओ आर, एक वृत्त माने सर्कल सी ओ जिसका केंद्र ओ हो और जिसकी त्रिज्या क्या हो आर। तो वृत्त दिया गया है सी ओ आर। इसके बाद इसमें दिया एक कोण का मान दिया है सी का, तो कोण ए सी बी, कोण को बीच में लिखते हैं। तो कोण ए सी और बी, ये कोण हो गया सी, इसका मान कितना दिया है 55 दिया है ना, ये 55 दिया है। तो ज्ञात करने के लिए क्या बोला है आपको, क्या ज्ञात करना है बोला है इसमें ज्ञात करने के लिए बोला है ये बी, ये वाला। तो ए बी सी क्या ज्ञात करना है आपको, एंगल ए बी सी, ऐसे ही लिखते हैं बी बीच में, सॉरी ये ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, हमको बोला है एंगल ए का मान, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एंगल ए का मान, ए का मान मतलब ये कोण ए, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, ये ए बीच में लिख दिए है ना, ये दे बी ए सी लिख दिए। तो ये निकालना है अपने को, है ना, ये वाला। तो इसमें एक ही ट्रिक है कि ये देखो, ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास के ऊपर में ये देखो एक अर्धवृत्त जैसा बना है, मतलब इतने को निकाल दें अपन, छुपा दें ऐसे करके, ऐसा छुपा दें, तो जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, अर्धवृत्त जैसा है। और उस अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त मतलब आधे में, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इतना का, ये आधा है ना, ये इस आधे वृत्त में जो कोण बना है बी, ये तो ये हमारे बुक में है, ये हमेशा 90 होता है, ये नियम ही है, ये रूल है ना। ऐसा सिद्ध भी है कि अर्धवृत्त पर बना कोण का मान 90 होता है, अर्धवृत्त का मान समकोण होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान कितना हो गया 90। इससे हमको ये पता चला कि कोण ए बी सी माने बी का बात कर रहा है, ये कितना हुआ 90। ठीक, आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण है ए बी और सी, तो ये ए बी सी तीनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, टोटल योग 180 बनेगा। तो हम जानते हैं, इसको पूरा लिखना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस हिसाब से कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कोण ए कोण बी कोण सी, तो ये ऊपर में जो 3 कोण है ए बी सी, तीनों का मान कितना हो गया 180 हो गया। ए का मान तो पूछा है, देखो ये देखो ए का मान पूछा है, ए नहीं पता हमको, बी ए सी निकालना है, इसी कोण को निकालना है, इस वाले को, ये नहीं पता। तो इसके बदले में अपन क्या रखेंगे, केवल ए ही रखेंगे क्योंकि ये नहीं मालूम हमको। प्लस बी का मान अभी मैं बताया कि अर्धवृत्त का जो मान होता है, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है 90। तो ये देखो ये अर्धवृत्त है, ये
ये व्यास है, तो ये ऐसा, यहाँ कोण बना है बी, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मैंने 90 डिग्री का होता है, तो बी के बदले क्या भर सकता हूँ मैं 90, तो यहाँ मैं कोण बी के बदले क्या भर दिया 90 डिग्री, प्लस सी का मान तो प्रश्न में ही दिया है कितना 55, सी का मान प्रश्न में दिया हुआ है 55 है, इसका मान नहीं दिया था तो ये हमने निकाला कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये ए का मान हमको पता नहीं, यही निकालना है, बराबर कितना हुआ 180। ठीक है, अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे और उधर भगा देंगे 180 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। आगे हम क्या लिखेंगे, ए के बदले ए ही लिखेंगे, 90 और 55 को अपन जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 और 0 को जोड़ो इकाई इकाई को तो 5 हुआ, और 9 को 5 से जोड़ो तो कितना हो गया 9 5 14, 145 बराबर 180। ठीक, अब ये 145 को उधर भगा दो, 180 की तरफ पक्षांतर कर दो, भगा दो का मतलब धन 145 का पक्षांतर करने पर, तो क्या हो जाएगा धन 145 का पक्षांतर करोगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या बचेगा हमारे